students, welcome to my YouTube channel MP Board Class 10th English with Supriya. Students, आज हम करेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन वो किसके? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैम, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इतने सारे टेंसेस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आखिर ये हम याद कैसे रखेंगे? अगर आपके भी दिमाग में ये चल रहा है तो आज का ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि आज हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें काइंड्स ऑफ टेंसेस और उसकी सब कैटेगरीज। देन उसके बाद हम देखेंगे कैसे किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। एंड देन वीडियो के एंड में हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस, जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछे गए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, we all already know that there are three kinds of tenses: present tense, past tense and future tense. इनको भी इनकी कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी है? फर्स्ट वन सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट नाम से भी जानते हैं। देन सेकंड वन कंटिन्यूअस, थर्ड वन परफेक्ट एंड फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे इनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला से ही याद करेंगे इन्हें, तो ऐसे तो ना जाने कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएंगे। फिर इजी ट्रिक क्या है? इजी ट्रिक सिर्फ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, उसके जस्ट पीछे आपको नॉट फिक्स करके पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया रेडी। ऐसे ही जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए सेंटेंस में अगेन आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, उसी सेंटेंस में सबसे आगे आगे फिक्स करना है। पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखने के बाद लास्ट में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रेडी। वो कैसे? आइए एग्जांपल के जरिए देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, आई प्ले क्रिकेट। आई हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारी मेन वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर हम नॉट किसके पीछे फिक्स करें? अगर हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो हम एड करेंगे, लेकिन वो कौन सी? या तो हम यूज करेंगे डू या फिर डज। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे इनमें से कुछ रहा तो आप उसके साथ डू का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम रहा तो आप उसके साथ डज का यूज करेंगे। जैसे कि हम अपने वापस से नेगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के साथ आपने किसका यूज किया है? डू का यूज किया है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा दी है तो इसके जस्ट पीछे हमको क्या फिक्स करना है? नॉट। ये लिख दिया हमने नॉट। फिर सेंटेंस के बाकी के जो वर्ड्स रह गए थे प्ले और क्रिकेट, हमने ये लिखे और ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस रेडी। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा। सबसे पहले आगे आगे हमने क्या लिखा है? अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखी है। फिर उसके बाद एज इट इज हमारा पूरा सेंटेंस लिख दिया, आई प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बारी। चूंकि ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों का कॉम्बो है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस का नॉट भी यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये दो चीज यूज करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे आगे आए और लास्ट में क्या आ जाए? क्वेश्चन मार्क आ जाए। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब तो हमारी यूज होनी है डू, वो सबसे आगे आएगा। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर डू नॉट का
एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है डोंट। डोंट लिखा हमने, देन उसके बाद आई प्ले क्रिकेट, पूरा सेंटेंस हमने एज इट इज लिख दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी था ना, है ना? ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डू का तो एक एग्जाम्पल देख लिया, हम डस का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, शी राइट्स अ लेटर। अब चूंकि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट शी है और शी के साथ किसका यूज होता है, डस, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस में शी के जस्ट पीछे क्या लगा दिया, डस। देन हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जस्ट पीछे हमको नॉट लगाना होता है अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हमने डस के जस्ट पीछे क्या लगा दिया, नॉट। फिर हमने क्या लिख दिया, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, हमको सेंटेंस में तो राइट्स दिया हुआ था, इसकी जगह पे राइट कैसे आ गया? इसकी जगह पे राइट इसलिए आया स्टूडेंट, क्योंकि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या, अगर उसके साथ एस या ईएस ऐड हो तो वो हट जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ड है राइट, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस ऐड हो रहा था, उसी एस को हमने यहाँ पर हटा दिया। देन उसके बाद अ लेटर, ये हमने एज इट इज लिख दिया और ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव देखते हैं। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिख दी, डस, देन उसके बाद शी, फिर उसके बाद राइट, मीन्स की आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, अगेन इसमें भी हमने एस हटा दिया है। फिर उसके बाद अ लेटर और एंड में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बारी। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डस, और इसके साथ क्या लगाया हमने, नेगेटिव सेंटेंस का नॉट, डज नॉट। लेकिन अगेन यहाँ पर उसकी शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करिए, मीन्स डजंट यूज किया है हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने शी राइट अ लेटर, ये एज इट इज यूज किया। अगेन आपकी वर्ब की, मेन वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लिखी है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें से एस हटा दिया है और लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें हमारा यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, शी इज रीडिंग। अब स्टूडेंट्स जरा याद करिए, मैंने क्या कहा था, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ढूंढनी है आपकी हेल्पिंग वर्ब और जस्ट उसके बाद लगा देना है नॉट। देखिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाया कैसे गया है। सबसे पहले हमने शी ऐसा का ऐसा लिख दिया, देन इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वही हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम ढूंढ रहे थे, इसकी जस्ट पीछे लगाया हमने नॉट और लास्ट में लिख दिया रीडिंग, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी था ना। इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी, देन उसके बाद शी और रीडिंग, जो वर्ड्स हमारे रह गए थे हमने वो लिखे और एंड में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का नॉट भी इसमें होगा, वो कहाँ पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे आगे आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अब ये सेंटेंस बनता कैसे है। हमने सबसे पहले लिखी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट पीछे क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्या हो गया, इज नॉट। लेकिन हम इज नॉट नहीं लिखेंगे, हमको क्या चाहिए, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जो कि क्या होता है, इजंट। हमने यहाँ पर इजंट, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। देन उसके बाद जो भी वर्ड्स रह गए, शी रीडिंग, हमने वो लिखे और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा ना स्टूडेंट्स, अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखी हुई हो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान हो जाता है। एक एग्जांपल और इसका देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है हमारा सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अगेन
हमारी हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। इस एम के जस्ट पीछे हम ऐड कर देंगे नॉट, और बस बाकी अदर वर्ड्स एज इट इज लिखेंगे हम, और ये क्या बन गया हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, देन उसके बाद आई डूइंग माई होमवर्क, जो वर्ड्स हमारे रह गए हमने वो लिखे, लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगेन सबसे आगे क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है? एम। एम के साथ क्या आ जाएगा? नॉट। लेकिन एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? क्या वो एमंट होता है? नो, बिल्कुल नहीं। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट। थोड़ा सा अमेज्ड कर देने वाली बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा आरंट, देन उसके बाद आई डूइंग माई होमवर्क, जो वर्ड्स हमारे रह गए थे हमने वो लिखे, और एंड में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और ये रेडी हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस क्या दिया गया है यहाँ? दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, और उसके जस्ट पीछे क्या लगाना है? नॉट। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिएगा इसका नेगेटिव हमने कैसे बनाया। हमने लिखा दे, देन हैव, इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे हमने लगा दिया नॉट, फिर उसके बाद फिनिश देयर वर्क, ये वर्ड्स हमने एज इट इज लिख दिए, और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड देखते हैं। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखा, देन उसके बाद दे फिनिश्ड देयर वर्क, जो वर्ड्स हमारे रह गए थे बाद के वो हमने यहाँ पर लिखे, फिर उसके बाद लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लिया हैव, उसके जस्ट पीछे क्या आना है? नॉट, क्योंकि हमें नहीं भूलना है ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है। ओके, तो हम हैव नॉट ये लिखेंगे, लेकिन हैव नॉट का तो हमको शॉर्ट फॉर्म चाहिए। एकदम करेक्ट, हैव नॉट के लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करेंगे? हैवंट। फिर उसके बाद आगे हमने दे फिनिश्ड देयर वर्क, अदर वर्ड्स सारे के सारे लिख दिए, और एंड में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क, और ऐसे बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी है ना स्टूडेंट्स? लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि मैम, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाया था, उस समय तो वर्ब अपनी मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ गई थी, लेकिन यहाँ तो मेन वर्ब जैसी है एज इट इज वैसी ही लिखी जा रही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त उसी समय आती है जब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही हो। बाकी जितने भी टेंसेस हैं उन सब में मेन वर्ब ऐसी की ऐसी ही लिखाती हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब में लिखा रहा था फिनिश्ड, हमने इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त इसे एज इट इज लिखा है, इसका फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं किया है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? आई हैव बीन स्टडिंग। अब हमको जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमको क्या करना है? हैव के जस्ट पीछे लगा देना है ओनली नॉट, और बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं, हमने लिखा आई हैव, उसके जस्ट बाद में लगा दिया नॉट, देन बीन स्टडिंग एज इट इज लिख दिया, और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने हैव को लिखा सबसे आगे, आई बीन स्टडिंग इसको लिख दिया बाद में, और लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लेंगे हैव के साथ नॉट, लेकिन अगेन इसका शॉर्ट फॉर्म लेना है तो हम क्या लिखेंगे? हैवंट। फिर उसके बाद आई बीन स्टडिंग, जो वर्ड्स हमारे रह गए हम उन्हें लिखेंगे, और एंड में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ सिंपल पास्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमको क्या दिया है? ही
went to school. ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा went हमारी go की सेकंड फॉर्म है। याद आया आपको? मैंने आपको मेन वर्ब्स कुछ लिखाई थी, उसमें लिखाया था go, went go की सेकंड फॉर्म, and gone go की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर went जो है ये हमारी go की सेकंड फॉर्म है। ओके अब देखते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगेन हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत आएगी, लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब जब हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो हम उसे ऐड करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड होगी इसमें? इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सभी के साथ यहाँ पे डिड का यूज होना है। अच्छा अब देखते हैं हमने हमारा नेगेटिव कैसे बनाया। हमने लिखा सबसे पहले ही, उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, उसे लिखा, देन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमने लिखा नॉट। अब वर्ब हमारी आएगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस कि जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ओके सो यहाँ पर हमने वही किया है। वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर उसके बाद टू स्कूल जो वर्ड्स रह गए थे उनको और लिखा है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी डिड, देन उसके बाद ही, फिर उसके बाद अगेन वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, देन टू और फिर स्कूल और एंड में क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी डिड, उसके साथ क्या नॉट, क्या हो गया हमारा डिड नॉट, लेकिन हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है तो हमने क्या लिख दिया डिडंट। फिर उसके बाद हमने लिखा ही, वेंट की अगेन फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल और एंड में क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वी वर डांसिंग। नाउ अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाए। नेगेटिव के लिए अगेन यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया गया है वर्ड, तो हमको सिर्फ इसके पीछे नॉट लगाना है। ओके देखते हैं, वी वर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे हमने क्या लगा दिया नॉट, एंड लास्ट में लिख दिया डांसिंग, और ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही चूंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखी है तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना भी बहुत आसान है। स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने आगे आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी वर्ड, फिर वी डांसिंग जो वर्ड्स हमारे रह गए थे वो लिखे, और एंड में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही इजी। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमने आगे आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब ली वर्ड, उसके साथ क्या लगाया, उसके जस्ट बाद हमने लिखा नॉट, वर नॉट, लेकिन अगेन उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वरंट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वी और डांसिंग जो वर्ड्स रह गए हैं वो, और एंड में क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमें क्या दिया हुआ है आई हैड इटन। नाउ अगेन हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम सबसे पहले वो देखेंगे। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाया है, आई हैड, फिर उसके जस्ट बाद में हमने क्या लगाया नॉट, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड के जस्ट बाद में क्या आ गया नॉट, फिर लास्ट में हमने लिख दिया इटन, और ये बन गया हमारा नेगेटिव। ऐसे ही इंट्रोगेटिव देखेंगे, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे लिखी हैड, फिर उसके बाद आई और इटन जो हमारे वर्ड्स रह गए थे वो लिखे, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। देन उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हमने सबसे पहले आगे लिया अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके जस्ट बाद में हमको क्या लगाना है नॉट, क्या हो गया हैड नॉट, बट हैड नॉट का क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, तो हमने क्या लिख दिया हैडंट, फिर उसके बाद हमने लिखा आई, फिर उसके बाद इटन जो वर्ड्स रह गए थे वो लिखे, और एंड में क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है इसमें, शी हैड बीन वर्किंग। नाउ इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगेन
हेड के जस्ट पीछे हमको क्या लगाना है, नॉट। देखिएगा, शी हैड, हैड के जस्ट पीछे हमने क्या फिक्स कर दिया, नॉट। फिर उसके बाद बीन और वर्किंग, ये एज इट इज लिख दिया। क्या बन गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है ना स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव देखते हैं। हमने हैड को सबसे आगे लिखा, फिर उसके बाद शी, बीन, वर्किंग, जो वर्ड्स रह गए थे वो लिखे, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव और देखते हैं। सबसे पहले आगे क्या आएगा, हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और उसके जस्ट बाद में नॉट। उसका शॉर्ट फॉर्म लेना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, हैडंट। ठीक है, हमने यहाँ हैडंट लिखा। फिर उसके बाद शी, बीन, वर्किंग, जो अदर वर्ड्स रह गए थे वो लिखे, और एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, और ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, शी विल कम। अगेन हम देखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाया है। हमने लिखा है शी, फिर उसके जस्ट बाद विल, और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट, और लास्ट में लिख दिया हमारा कम। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव और देखते हैं। हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब विल को लिखा सबसे आगे, फिर उसके बाद शी, कम, जो वर्ड्स रह गए थे उनको लिखा, और एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव और देखते हैं। सबसे पहले आगे क्या आएगा, विल, और विल के जस्ट बाद में क्या लगाना है हमें, नॉट। हमारी विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, क्या हो जाएगा, विल नॉट। लेकिन अगेन हमको इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। फिर उसके बाद देखिएगा, हमने लिखा शी एंड कम, और एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। ही विल बी वर्किंग। अगेन हमें इसका नेगेटिव बनाने के लिए भी विल के पीछे क्या लगाना है, ओनली नॉट लगाना है। देखते हैं, ही विल, विल के जस्ट पीछे हमने ऐड कर दिया नॉट, बी और वर्किंग, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज, और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे इंट्रोगेटिव देखते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखा, देन उसके बाद ही, बी, वर्किंग, ये वर्ड्स लिखे, और एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव और देखते हैं। आगे हमने लिखा विल, विल के जस्ट बाद में हमको क्या लगाना है, नॉट। क्या हो गया, विल नॉट। अगेन विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, क्या लिखेंगे, वांट। वांट के बाद ही, बी, वर्किंग, जो वर्ड्स रह गए हम उन्हें लिखेंगे, और एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नॉर्मेटिव सेंटेंस, दे विल हैव अराइव्ड। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल हैव। लेकिन इसमें कितने वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, एक विल और दूसरा हैव। अब ऐसे में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब में स्टूडेंट्स 2 या फिर 3 वर्ड्स हों, तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस का जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब का जो सबसे फर्स्ट वाला वर्ड है उसके पीछे आपको नॉट ऐड करना है। ठीक है, वो कैसे देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर दे विल हैव, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, उसका फर्स्ट वर्ड हमने लिया विल, उसके जस्ट पीछे क्या लगाया, नॉट, देन उसके बाद हैव अराइव, ये हमने एज इट इज लिख दिया, और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगेन विल हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसका फर्स्ट वर्ड हमने लिया सबसे आगे, देन उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स रह गए थे, दे हैव अराइव्ड, उनको हमने लिख दिया लास्ट में, और एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव और देखते हैं। सबसे पहले हमने आगे क्या लिया, अगेन विल हैव हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे का वर्ड लेंगे, आगे का वर्ड यानी विल, उसके बाद क्या ऐड करेंगे, नॉट, क्या हो जाएगा, विल नॉट। अगेन विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, वांट, और उसके बाद जो भी हमारे अदर वर्ड्स रह गए वो हम लिख देंगे। कौन कौन से वर्ड्स रह गए, दे हैव अराइव्ड, और एंड में क्या आ गया,
क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, ही अगेन विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें 3 वर्ड्स हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ आगे वाला वर्ड देखना है इसका, ठीक है। तो हमने क्या किया, ही लिखा, विल लिखा, इसके जस्ट पीछे हमने क्या ऐड कर दिया, नॉट, और फिर हैव बीन प्लेइंग, ये हमने एज इट इज लिख दिया, और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये भी इजी था ना। इंट्रोगेटिव और देखते हैं। इंट्रोगेटिव में अगेन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, इसके आगे ही आगे वर्ड को हमने लिया विल, फिर उसके बाद ही हैव बीन प्लेइंग, जो वर्ड्स हमारे रह गए थे वो हमने लिखे, और एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव और देखते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगेन हमने विल हैव बीन, हमारी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड लिया है विल, उसके पीछे क्या लगाना है, नॉट लगाना है, विल नॉट हो गया, लेकिन विल नॉट की अगेन शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वांट, फिर उसके बाद ही बीन प्लेइंग, ऐसा लिखकर हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए स्टूडेंट्स आगे वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश में पूछे गए थे, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस। इससे आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर एग्जाम में आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे कैसे जाते हैं। आइए देखते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है शी कुक फूड। देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है, चेंज इनटू नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या, आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए साइड में ईयर भी लिखा हुआ है, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि आखिर ये क्वेश्चन पूछा कौन सी ईयर में गया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस का, ये आपको 2025 में पूछा गया था। अब आइएगा इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो आपकी सेंटेंस में है ही नहीं। अगर है नहीं तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, लेकिन वो कौन सी, या तो हम डिड यूज करेंगे या फिर डू और डस, इनमें से कोई एक यूज करेंगे। लेकिन यूज कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये इस पे बेस्ड होगा कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है या फिर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं ये है कौन सा सेंटेंस। ये पहचानने के लिए हमको स्टूडेंट्स इसकी मेन वर्ब देखना है। यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है ये अपनी सेकंड फॉर्म में, अगर ये अपनी सेकंड फॉर्म में तो इसका मीनिंग ये कंफर्म है कि ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ओके, सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की थी वो कौन सी थी, डिड, एग्जैक्टली। तो अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। देखिएगा हमने लिखा शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया डिड, डिड के बाद क्या लगाया, नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। फिर हमने वर्ब जो है हमारी मेन वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी, इसी वजह से यहाँ पर कुक्ड का क्या हो गया, ओनली कुक। लास्ट में हमने लिखा फूड, और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई डू एक्सरसाइज डेली। ओके, अब स्टूडेंट्स ये आपका सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें डू ऑलरेडी लिखा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस एग्जाम में दे दिया जाए जिसमें डू, डज या फिर डिड ये ऑलरेडी वर्ड लिखे हुए हों, तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर ये जो डू, डिड या डज लिखा हुआ है ये असल में हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो डू लिखा हुआ है ये यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ओके, अगर ये हमारी मेन वर्ब है मैम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें। अगेन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है या सिंपल पास्ट का, क्योंकि यही तो ऐसे टेंस है जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ओके, तो आइए देखते हैं आखिर है कौन सा सेंटेंस।
यहाँ पर स्टूडेंट्स मेन वर्ब जो आपकी है डू, ये फर्स्ट फॉर्म में लिखी गई है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में लिखी गई है तो इसका मीनिंग क्या, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट में या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू या फिर डस, लेकिन यहाँ पर कौन सा यूज करें, आई सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम पीछे जाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमने पीछे क्या समझा था। हमने ये समझा था कि जब भी आपका सब्जेक्ट आई रहेगा तो इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, डू यूज किया जाता है। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आगे आगे हेल्पिंग वर्ब लिखी डू, देन उसके बाद आई डू एक्सरसाइज डेली, ये हमने एज इट इज लिख दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स अगेन इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने आगे डू लिखा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो बाद में डू लिखा है ये हमारी मेन वर्ब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ब्रैकेट में देखते हैं क्या लिखा है, चेंज इनटू नेगेटिव, मींस कि आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। अगेन हम जब हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है ही नहीं, अगर है नहीं तो हम लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे ये डिसाइड करने के लिए हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है या फिर सिंपल पास्ट का। आइए देखते हैं, यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है आपकी, ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है, सेकंड फॉर्म में। अगर ये सेकंड फॉर्म में तो सेंटेंस डेफिनेटली आपका सिंपल पास्ट का है, और अगर ये सिंपल पास्ट का है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, यस ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। तो आइए इसका नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले तो आगे का पुलिस हमने एज इट इज लिख दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करी डिड, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। फिर लास्ट में हम लिख देंगे अरेस्ट, ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ गई है यहाँ पे मेन वर्ब, फिर उसके बाद द थीफ, और ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लास्ट वन सेंटेंस और देखते हैं, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। ब्रैकेट में क्या लिखा है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, मींस दिए गए सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अगेन इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हम, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ तो है ही नहीं, हम ये पाएंगे, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए अगेन पहले सोचेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है, क्योंकि यही दो टेंस ऐसे हैं जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेन वर्ब जो आपकी है जिसको देख के हम ये पहचान करते हैं कि आखिर ये सिंपल पास्ट का है या सिंपल प्रेजेंट का, देखते हैं वो कैसे लिखी गई है। यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस ऐड हो रहा है, और हम ये बात जानते हैं कि एस और ईएस मेन वर्ब में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही ऐड होता है, तो आपका दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट का है तो या तो हम डू यूज करेंगे या फिर डज यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, मैंने आपको समझाया था अगर किसी व्यक्ति का नाम आए तो उसके साथ हम डस का यूज करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है। आइए इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी डस, फिर क्या लिखा, जो हमारा नेम था ममता वो लिखा, फिर वर्ब अपनी कौन सी फॉर्म में आ गई, फर्स्ट फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये स्टडी किया है ऑलरेडी कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट का जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसलिए हमने लिख दिया गो, फिर टू स्कूल एवरी डे, ये हमने एज इट इज लिख दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक हो गया फिनिश। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे आज के टॉपिक का होता है दी एंड। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड यस बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। उस समय तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।